हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक वर्टिकल्चर में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुछ सवाल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आए हैं आप लोगों के बीच। पिछला हम लोग का था निर्देशांक ज्यामिति 7 प्रश्नावली, जो कि हमारा 2 वीडियो में क्लियर हो चुका है, क्योंकि 2 वीडियो में हम क्लियर कर दे रहे हैं हर एक चैप्टर को। ठीक, आज हमारा शुरुआत हुआ है त्रिकोणमिति। क्या शुरुआत हुआ है बच्चों? शुरुआत हुआ है त्रिकोणमिति। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लिख दिए हैं त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब 3, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापना, अर्थात 3 कोणों को मापना सीखेंगे। इसीलिए इसको बनाया गया है, नाम लेकर रखा गया इसका त्रिकोणमिति। ठीक, 3 कोणों को हम मापेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें बेसिक सूत्र हमारा यह है, सूत्र लिख दिए हैं कर्ण बराबर रूट में लंब एक स्क्वायर प्लस आधार एक स्क्वायर। आप लोग याद रखो बढ़िया से, या लंब बराबर पूछेगा तो रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाता है। अगर यहाँ पर कर्ण छोड़कर लंब या आधार पूछेगा तो माइनस होता है। लंब पूछेगा तो रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार पूछेगा तो रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका मतलब होता है पहचान 90 डिग्री है। ये कर्ण कहलाता है, लंब कहलाता है, आधार कहलाता है। क्या बच्चों? ठीक, अभी तक हम लोग 7 या 8 क्लास में लोग क्या पढ़े थे, इसमें से कोई भी 2 पता रहता था तब तीसरा हम निकालते थे इस सूत्र की मदद से। इस सूत्र की मदद से हम क्या करते थे, इसमें से 3 को में से कोई भी 2 पता रहता था हमें। मान लीजिए कि लंब और आधार पता है तो कर्ण निकाल देंगे कर्ण का सूत्र लगाकर, या कर्ण के साथ लंब पता है तो आधार निकाल देंगे हम आधार का सूत्र लगाकर, या कर्ण के साथ आधार पता है तो लंब निकाल देंगे लंब का सूत्र लगाकर। 7 या 8 क्लास में इस आधार पर हम लोग बनाए हैं। लेकिन 10th क्लास में क्या होता है बच्चों, इसमें से केवल एक भी दिया रहेगा ना तो बाकी हम दोनों निकाल देंगे। कोई भी एक भुजा दिया रहे या कोई भी एक न्यून कोण दिया रहे, कोई भी एक भुजा इसमें से दिया रहे और कोई एक न्यून कोण, या तो यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर अगर न्यून कोण दिया हो हमारा, तो बाकी हम दोनों भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं 10th क्लास की मदद से। ठीक है, 7 क्लास में हम लोग को या 8 क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाया गया है कि अगर 2 नहीं दिया है तो आप एक की मदद से 2 निकाल दे, ऐसा नहीं है। लेकिन 10th क्लास में पढ़ने को है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे इसका क्या कर रहा है हमारा। यहाँ पर थीटा का मान लिखे बच्चों। 10th क्लास में पहले तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र आते हैं आप लोगों को, वो भी सब लिखे जाएंगे, एक साथ नहीं लिखे हैं। पहले एक हम सूत्र लिखे यहाँ पर थीटा के मान वाला सूत्र। ठीक है, इसको आप लोग कन्फर्म बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि याद ना होगा तो आप वहां पर मान रखने में गलती कर बैठेंगे और आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। कोई भारी नहीं है इसका, कोई भारी नहीं है। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा सबका मान यहाँ पर लिख दिए हैं। आप एक लाइन याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, और जब दूसरा याद हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, पांचवा से छठवां। इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबके बीच कोई ना कोई संबंध है। ठीक है, हम लोग उसी क्लू को पकड़ना है। जैसे इसमें एक लाइन आप याद कर लीजिए, 0 1/2, जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0, फिर पूछेगा साइन 30 डिग्री का तो 1/2, फिर साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का तो √3/2, वैसे साइन 90 का तो 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम इस तरह से ना बोलेंगे बार बार 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 या 90 डिग्री, इस तरह से कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम होता है याद करना। हम लोग डायरेक्ट मान इसको याद करेंगे। कोई पूछेगा साइन थीटा का मान क्या होता है तो आप याद कर लीजिए 0 1/2 1/2 √3/2 1। कैसे याद कीजिएगा, 0 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 1। क्या होगा बच्चों 1। ठीक है, कैसे याद कीजिएगा, फिर से एक बार याद कीजिए, 0 1/2 फिर 1/√2 फिर √3/2 1। ठीक है बच्चों, बस एक लाइन आप ये याद कर लीजिएगा। आपको ये याद है तो यहाँ से इसी को उधर से लास्ट की तरफ से लिखेंगे तो cos थीटा का मान हो जाता है। जैसे उधर से देखिए 1 है तो 1 शुरू में हो गया, ये 60 वाला मान √3/2 है तो इसमें आ गया 30 डिग्री में, √3/2 ये बाटा पढ़ाता है आप लोगों को पता है। 45 मान सेम हो जाता है बच्चों, 1/√2 1/√2। पूछता है कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और cos थीटा का मान बराबर होता है। साइन थीटा और cos थीटा का मान किस थीटा के लिए बराबर होता है, देखिए किस थीटा में बराबर हुआ है 45 डिग्री में। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है बच्चों, तो बोलेंगे आप कि साइन के 45 और cos के 45, मतलब कि 45 थीटा जो है 45 के लिए साइन और cos का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, और वैसे ही ठीक, अब ये इसमें हो गया, अब ये वाला 1/2 इसमें आ गया और 0 का हो गया लास्ट में यहाँ पर आ गया, मतलब लास्ट सीधा से साइन का अगर लास्ट से लिखेंगे तो cos का मान आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए tan का भी एक लाइन याद कर लीजिए। tan का कैसे निकाल आप याद कीजिएगा, 0 1/√3, ऊपर वाला मतलब 1 लिखना है, फिर नीचे वाला मतलब कि √3 अपरिभाषित, 0 1/√3 फिर ऊपर वाला मतलब 1, नीचे वाला मतलब कि √3। ठीक है बच्चों, और अपरिभाषित मतलब इसका कोई परिभाषा नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर से कीजिए कैसे, बिना देखे हुए 0 1/√3 ऊपर वाला नीचे वाला मतलब 60 में नीचे वाला गया, ये देखिए 60 वाला में जो है हमारा नीचे वाला गया। ठीक है,
जीरो, 1/√3 ऊपर वाला नीचे वाला अपरिभाषित। ठीक, यदि आपका tan का मान निकल गया, याद कर लिए, तो cot का उसी का उल्टा होता है। जीरो का उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित, इसको प्लॉट देंगे तो नीचे 1 आएगा। 1 लिखिए मत लिखिए, 1 को कितना बार उलट पलट कीजिए 1 ही रहेगा। अब इसको हम पलटेंगे √3/1, तो पलटेंगे तो 1 ऊपर √3 नीचे, वही लिखे 1/√3। और अपरिभाषित को अगर पलटते हैं तो जीरो में कन्वर्ट होगा, तो बच्चों जीरो में तो जीरो हो गया। ठीक, अब देखिए, अब सेक का मान लिखना है, तो सेक किसका उल्टा होता है? त्रिकोणमिति का ही सूत्र है, विलोम एक सूत्र होता है, विलोम सूत्र। सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का मान ऊपर आप यहाँ पर लिखे हैं, ये याद होगा तो फटाक से उसका उल्टा कर दीजिए। अब यहाँ पर 1 है, 1 का कितना बार पलटेंगे? 1 ही होगा। अब इसको पलटिए, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे, तो 2 ऊपर √3 नीचे। इसमें क्या है? √2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला 1 नीचे, √2 ऊपर, ऊपर का 1 नीचे लिखो, तो नीचे लिखो या मत लिखो 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, 1 हम नहीं लिखेंगे, बस केवल 2। जीरो का भी क्या होता है बच्चों? जीरो को अगर हम पलटते हैं, मैंने यहाँ पर मान लीजिए 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब पलटेंगे तो हो जाएगा ऊपर 1 नीचे 0। नीचे जब भी 0 आएगा तो अपरिभाषित हो जाता है, 0 से जाएगा अपरिभाषित में, अपरिभाषित से आएगा किसमें? 0 में। ठीक है बच्चों, और ठीक वैसे ही कोसेक का, तो कोसेक का कैसे? कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है बच्चों? साइन का। तो फटाक से इसका उल्टा करेंगे, अभी जस्ट बताए, 0 का पलटेंगे तो अपरिभाषित, फिर पलट देंगे तो ऊपर 2 नीचे 1 लिखिए मत लिखिए, √2 ऊपर 1 लिखिए मत लिखिए, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे, देख लीजिए 1 को कितने बार उलट पलट कीजिए, 1 का 1 ही रहता है। ठीक है बच्चों, तो पहले तो थीटा का मान आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे वीडियो दिखाई, ट्रिक कोई ट्रिक नहीं होता, इसको आप लोगों को याद करना होगा, जैसे एक भी आप याद कीजिए। ठीक, एक तरीका से। अब चलते हैं इस पर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन कह रहा है देखिए, हमारा लिखेगा त्रिकोणमिति में पाई बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए बच्चों, त्रिकोणमिति में पाई आता है, तब पाई का मान वहां पर 180 डिग्री लिया जाता है। त्रिकोणमिति में अगर पाई का मान पूछेगा तो कितना? 180 डिग्री लेंगे। कितना? 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वो क्षेत्रमिति में होता है। वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे या वृत्त का परिधि निकालेंगे तो पाई का मान होता है 22/7, लेकिन यहाँ पर 22/7 नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 22/7 मान होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में नहीं होता, वो क्षेत्रमिति में होता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर पाई का मान निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन था tan π/2 बराबर व्हाट, मैंने क्या होगा? tan π मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री या बटा में 2, मतलब कितना डिग्री का मान पूछ रहा है बच्चों? समझो कि 90 डिग्री। कितना का? 90 डिग्री। तो बताइए tan 90 डिग्री का मान क्या होता है? जस्ट अभी यहाँ पर लिखा है, बताए, खैर आप लोग याद कर लीजिएगा। tan 90 डिग्री, tan का लाइन 90 डिग्री लीजिए, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा बच्चों? अपरिभाषित। खैर वहां पर चार्ट रहेगा नहीं, आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है बच्चों, मार लीजिए अपरिभाषित कहाँ पर है, याद रहेगा तो मारिएगा, ना याद रहेगा तो आप लोग ऐसे ही आ जाइएगा। tan 60 का मान क्या होगा? बहुत सिंपल है, tan का मान आप लोग हम याद करें कैसे? 0, 1/√3 ऊपर वाला, ऊपर मतलब 1, नीचे वाला यही 60 में जाता है, √3। ठीक है, तब अपरिभाषित, हमारा ये √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? √3। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों? आशा करता खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट वीडियो पर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए उसी तरह से थोड़ा समय को बचाते हैं हम, कम समय में यहाँ पर लिख दिए। जैसे यहाँ पर एक दिया है cos π/3 का मान क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? π/3 का मतलब क्या होगा? यहाँ पर पाई का मान 180 डिग्री और 3 से कटेगा, तो 180 जो 3 से कितना बार में कटेगा? 60 बार में। कितना बार में? 60 बार में। मतलब इसका कहने का मतलब है cos 60 का पूछ रहा है। कितना का पूछ रहा है बच्चों? cos 60 डिग्री का मान। अब cos 60 डिग्री का मान किसका होगा? sin 30 डिग्री वाला, क्योंकि प्लॉट कर गया होता है 1/2। क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2। मैंने आप याद कर लीजिए, cos 60 का मान क्या होगा? 1/2। ठीक है बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 1/2। आप मार दीजिएगा, याद रहेगा तो ठीक। देखिए यहाँ पर समय बचाते हैं, आप लोगों ने लिख दिए हैं। कह रहा है sin π/3। sin π/3 का मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री में 3 से भाग करेंगे तो कितना? 60। कितना आएगा बच्चों? 60। मतलब ये 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री। तो sin 60 का मान क्या होता है बच्चों? √3/2। क्या होता है बच्चों? √3/2। ये बटा पढ़ाता है बच्चों, इसी को इस तरह से लिखा जाता है, √3 बटा में
2। ठीक है बच्चों, क्लियर है, बढ़िया से समझ में आ रहा कि नहीं है। वैसे आपका रहा सेक पाई बाई 4। पाई मतलब 180 डिग्री, अब बटा में 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 से कटेगा 2 बार में, नहीं 4 से कटा दीजिए, 4 से कट जाएगा 45 बार में, 45 डिग्री। कितना का मान पूछ रहा है बच्चों, सेक 45 के मान। अब सेक का आप लोग मान लीजिए कि याद नहीं है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस 45 का याद कीजिए। तो कॉस 45 का क्या होता है बच्चों, 1/√2, 1/√2। ऐसे ना 0, 1/2, 1/√2, ऐसे नहीं याद करते पहला, √3/2 अपरिभाषित इस तरह से। तो 1/√2 पलटेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 का हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 2। इसका मान जो हो जाएगा 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मान याद रहेगा तो आप लोग मार दीजिएगा, याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन में आप लोग गलत मारेंगे। ठीक, ऐसे ही कट पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 180 डिग्री। अब समझ में आएगा कि नहीं बच्चों, 180 डिग्री बटा में 2, तो 2 से कटेगा कितना बार, 90 बार में, मतलब कट 90 का मान पूछ रहा है। कट 90 का मान, कट 90 का मान नहीं याद है तो tan 0 का याद कीजिए, क्योंकि tan 0 ही 90 बनता है, सॉरी 0 लगा है। कट 90, कट 90 का नहीं याद है तो आप tan 90 का याद कीजिए। तो tan में क्या लिखवाए थे, 0, 1/√3, फिर ऊपर वाला क्या लिखे थे, ऊपर वाला मतलब 1, फिर नीचे वाला अपरिभाषित। अब अपरिभाषित को पलटेंगे बच्चों, क्योंकि तो tan का मान है, कट में जाएगा तो पलटेंगे, अपरिभाषित को पलटते हैं तो 0 आता है। क्या होता है बच्चों, 0, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 0 का हो जाएगा बच्चों, इसका 0 हो जाएगा। अब लोग याद रहेगा, अच्छी बात है। ठीक, कोसेक पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री पाई मतलब 180 डिग्री में 6 से भाग करेंगे, 180 डिग्री में 6 से भाग करेंगे तो 6 से कितना बार, 6 3 18, 0 का 0, 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। कितने डिग्री का मान बच्चों पूछ रहा है, कोसेक 30 डिग्री। अब कोसेक 30 का याद नहीं है तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन 30 का याद कीजिए पहले। तो साइन 30 में क्या लिखा है, 1/2, क्या लिखा है बच्चों, 1/2 याद कीजिए, है ना। साइन 30 का मान 1/2, जब इसके लिए पलटेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, 1 लिखिए मत लिखिए, क्या हो जाएगा हमारा 2। इसमें भी हमारा क्या हो गया बच्चों, ये 2 हो गया। ठीक है, आशा करते खूब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आप लोग को बच्चों। ठीक, ये 2 है, ये व्हाट वो उस समय क्वेश्चन में लिखे थे हम, खूब बढ़िया समझ में आ रहा है बच्चों। पाई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, याद रखेगा, त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। अधिक क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, मैंने उस टाइप से थोड़ा हटा। कराएगा कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर, बढ़िया से ध्यान दीजिए। 2 cos 2 थीटा, ये 2 का 2, अब cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे 30, 30 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 दूना 60 का हो जाएगा बच्चों, 30 दूना 60। अब बताइए cos 60 का मान पूछ रहे हैं, यहाँ पर cos 60 का मान रख देंगे हम। तो cos 60 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है। क्या होता है बच्चों, 1/2, याद कीजिए, 1/2। अब कैंसिल कट जाएगा तो क्या बच गया, 1। देखेंगे हमारा पहला ऑप्शन में ही है हमारा 1, है कि नहीं, याद रहेगा तभी मारिएगा बच्चों, इसलिए याद कर लीजिए आप लोग थीटा का मान। ठीक, फिर करेगा कि यदि 3 अल्फा, अल्फा है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान क्या होगा, व्हाट मतलब कि क्या होगा साइन अल्फा का मान। तो पहले यहाँ पर हम अल्फा का मान निकालेंगे, ये 3 से कट जाएगा, समीकरण का रूल, 3 जाएगा बटा के नीचे, 3 से कटेगा 30 बार में, कितना बार में, 30 बार में, मतलब अल्फा बराबर 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना मान पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पर हो गया मतलब कि 30 डिग्री, मतलब साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2, याद है ना बढ़िया से, 1/2। ठीक है बच्चों, 1/2 मारिए ऑप्शन में जो यहाँ पर है, इसी नंबर में ऑप्शन हमारा है 1/2। आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। ठीक, आप लोग इसको हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। करेगा यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2, यदि यदि कह रहा 2 साइन अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ से 2 कहाँ जाएगा, समीकरण 2 बटा के नीचे जाएगा, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, कह रहा साइन अल्फा बराबर 1। अब बताइए साइन अल्फा, यहाँ पर पूछ रहा है अल्फा का मान, यहाँ पर थीटा के जगह पर अल्फा दिया और कुछ नहीं दिया बच्चों। ठीक है, थीटा के इसने का कहा अल्फा कह दिया है, ठीक है, अल्फा दे दिया जगह पर उसके। तो मतलब साइन अल्फा मतलब साइन थीटा कितना का मान 1 होता है, बताइए साइन कितना का मान 1 होता है, बोले बताइए। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, मतलब 1 होता है। ठीक, मतलब इस थीटा की जगह पर उसने क्या उपयोग किया है, 90 डिग्री का उपयोग किया है बच्चों, 90 डिग्री। तो देखेंगे 90, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है डी हमारा।
ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बच्चों, डी। ये साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है तब अल्फा बराबर का हो गया 90 डिग्री। ये अल्फा पूछ रहे ना, अल्फा बराबर का हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, खूब बढ़िया समझ में आ रहा, आशा करते हैं। देखते हैं और क्वेश्चन है। देखिए और क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ये फाइव पढ़ता है बच्चों, ठीक, यदि 5/2 बराबर 30 डिग्री तो cot x स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा। आप लोग हल कर देंगे, हम जानते हैं हल कर देंगे, इतना हल का है ही। यहाँ से पहले 5 का मान निकालेंगे, बाटा करने चाहिए तो उधर जाएगा बाटा के ऊपर, मतलब गुना हो जाएगा। 30 दूना कितना हो जाएगा 60। 5 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ये जाकर गुना हो जाएगा, 30 दूना 60। अब 5 का मान 60 आ गया बच्चों, तो यहाँ पर 5 का मान 60 रख देंगे तो हो गया, मतलब cot 60 का मान एक्स स्क्वायर करेंगे उसके बाद, मतलब cot 60 का याद कीजिए, cot 60, और cot 60 का याद नहीं है तो tan 60 का याद कीजिए। तो tan 60 का क्या होता है, tan वाला याद कीजिए, 0 1/√3, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला मतलब √3 क्या हो जाएगा बच्चों, √3। अब चूंकि वो tan का था तो पलटेंगे, तो √3 को अगर हम पलटेंगे, √3 को पलटेंगे, मान लीजिए नीचे कुछ नहीं है तो पलटेंगे क्या हो जाएगा 1/√3। अब इसका वर्ग करने को कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ना ये वर्ग, तो कितना हो जाएगा, एक का कितना बार भी करेंगे हम एक ही होगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों रूट खत्म, तो 1/3। ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ऑप्शन में हमारा सी नंबर में है √3, 1/3, तो हमारा 1/3 हो गया आंसर। खूब बढ़िया से, ठीक। यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, ये देखते हैं और दिया है नहीं दिया है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है क्या कि यदि √3 tan 2θ - 3 बराबर 0 हो तो थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर से इसको समीकरण के रूल से हल कर देना फास्ट, जितना फास्ट हल कीजिए समीकरण के रूल से। पहले यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, जितना फास्ट बनाएंगे, चूंकि वस्तु निष्ठ ना, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखिए या मत लिखिए। अब ये रूट जो है गुना में है, इंटू में, इंटू मतलब गुना में है, तो गुना में तो कहाँ जल जाएगा, बटा के नीचे। ठीक है बच्चों, बटा के नीचे। परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, √3 ऊपर और फिर √3 से ऊपर नीचे गुना, ये ना परिमेयकरण का रूल है। तो 3√3 और नीचे का √वे खत्म हो जाएगा, 2 बार 3 को गुना करेंगे, 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारा आगे का बच्चों √3 क्या होगा बच्चों, √3। अब देखेंगे यहाँ पर कह थीटा का मान क्या होगा, बताइए tan कितना का मान √3 होता है, tan कितना का मान √3, तो ये tan जो है ना, tan 60 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का मान है बच्चों, याद कर लीजिए, tan 60 का मान है। 0 1/√3, ऊपर वाला मतलब 1 होगा 45 में, नीचे वाला मतलब कि √3 हुआ 60 में, और तब अपरिभाषित होता है। ठीक, तो हमारा tan 60 का मान हुआ। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि tan 2θ मतलब समझ में रहा बच्चों, यहाँ पर यह मतलब 2 से गुना करना थीटा में, तो थीटा हमारा तो 60 होना चाहिए, 60 कैसे होगा, यहाँ पर हम 30 ही रखेंगे, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों 30, तब ना 30 दूना 60 हो जाएगा, तो tan 60 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 60। ठीक है बच्चों, ये 60 हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर उसने क्या लिया है 60 की जगह पर, यहाँ पर चूंकि 2 से अलग कर दिया है तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो थीटा बराबर 30 देखिए यहाँ पर है हमारा है। ठीक, यही हमारा, अगर यहाँ पर दूना दिया रहता तो डायरेक्ट 60 को मारते, ऑप्शन क्या हो जाता, क्योंकि tan 60 का मान हो रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर tan 60 मारते। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों बढ़िया से, ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं खूब बढ़िया से समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक।